थी। जब भी गांव में किसी गरीब घर की शादी होती तो दुल्हन को शादी की पहली रात ही सरपंच के घर जाना पड़ता था। आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने अपने पवित्र पति को बचाने के लिए उस राक्षस से सौदा किया जिससे पूरी राक्षसों की दुनिया डरती थी। एक दूर दराज का गाँव था धर्मपुर। गाँव हरा भरा था लेकिन वहाँ की मिट्टी में एक अजीब सा डर बसा हुआ था। इस गांव का एक सरपंच था जिसका नाम भैरव सिंह था। वह बहुत ही अमीर, बहुत ताकतवर और उतना ही निर्दयी था। कागजों में वह गांव का रक्षक था लेकिन हकीकत में उसने पूरे गांव की जमीन कर्ज के नाम पर गिरवी रख ली थी। किसान उसके सामने सिर झुकाकर चलते थे क्योंकि विरोध करने का मतलब है जमीन, इज्जत और कभी भी जिंदगी खो देना। भैरव सिंह ने गांव में एक काली परंपरा चला के रखी थी। जब भी गांव में किसी गरीब घर की शादी होती तो दुल्हन को शादी की पहली रात अपने पति के घर नहीं सरपंच के घर जाना पड़ता था। कोई जोर जबरदस्ती नहीं लिखी जाती थी लेकिन पूरा गांव जानता था इनकार का मतलब तबाही है क्योंकि डर बोलने वालों से ताकतवर था। भैरव सिंह की पत्नी थी मोहिनी। पूरा गांव उसे उसकी सुंदरता से जानता था लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस सुंदर चेहरे के पीछे कितना अकेलापन और अपराध बोध छुपा हुआ है। मोहिनी जानती थी कि उसका पति एक राक्षस है लेकिन वह भी एक बंधन में बंधी थी, सुनहरी जंजीरों में बंधी एक कैदी। मोहिनी भी हर औरत की तरह अपना फर्ज निभाती थी। हर अमावस्या की रात वह गांव के बाहर जंगल में जाती थी। वहाँ एक पुराना पीपल का पेड़ था जिस पर लोग धागे बांधकर औरतें वहाँ अपने पति की लंबी उम्र के लिए मन्नत मांगा करती थी। मोहिनी भी वही करती थी। उस रात भी वह अपने पति की लंबी उम्र के लिए धागा बांध रही थी। उसे नहीं पता था कि उसी जंगल में कोई और भी है जो उसे यह करते हुए देख रहा है। वह कोई साधारण प्राणी नहीं था। राक्षस की दुनिया में उसका नाम सुनते ही खूनी हवाएं रुक जाती थी। वह अमीरों के खून की तलाश में इंसानी दुनिया में आया था और धर्मपुर उसके लिए एक शिकार गाह था। उसी रात राक्षस ने एक और दृश्य देखा। एक नई दुल्हन जो रोती हुई सरपंच के घर की ओर जा रही थी। उसकी आंखों में डर था, शर्म थी और टूटी हुई उसकी उम्मीदें थी। तभी राक्षस को याद आया कुछ समय पहले जब वह इंसानी रूप में भूखा प्यासा गांव से गुजर रहा था, इसी दुल्हन ने उसे बिना सवाल पूछे रोटी और पानी दिया था। उस पल राक्षस के भीतर कुछ टूट गया। वह खून का प्यासा था लेकिन एहसान नहीं पूछता था और उसी पल उसने फैसला कर लिया कि मैं न्याय करके रहूंगा। जैसे ही सरपंच अपने काले इरादों के साथ आगे बढ़ा, आसमान कांप उठा, दिए बुझ गए, हवा चीखने लगी और फिर वह प्रकट हुआ। भयानक भयानक विशाल लाल आंखें नाखून खून से सने सरपंच को पलक झपकते ही उठाकर गांव के चौराहे में ले जाने के लिए उसने अपना कदम बढ़ाया। गांव के चौराहे में सबके सामने बांध दिया। पहली बार जैसे गांव ने कुछ अजीब देखा हो। पहली बार गांव हंसा था। पहली बार डर ने अपना मालिक बदला था। सरपंच की पत्नी को सारी बात पता चलती है। वह दौड़ते हुए अपने पति के पास आती है और देखती है कि उसके पति की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है, जैसे मौत उसके पति के सामने खड़ी है। वह टूट जाती है और गिड़गिड़ाते हुए राक्षस के सामने कहती है, उसे मत मारो, उसे जाने दो, मैं हर सौदा मंजूर करूंगी। राक्षस ये सब सुन के हंसता है और कहता है, पूरे गांव के सामने तूने जो पाप किए उसकी सजा तुझे नहीं, तेरी सबसे कीमती चीज को मिलेगी। फिर उसकी नजर मोहिनी पे पड़ती है। तेरी पत्नी अब मेरी कीमत है। राक्षस ने मोहिनी का हाथ पकड़ा लेकिन तभी मोहिनी जैसे मन ही मन अपने पति को कह रही हो कि अब मैं जा रही हूँ, शायद मैं अब कभी वापस ना आऊंगी, तुम्हारी पाप की सजा मुझे मिली। सबके सामने राक्षस ने हाथ पकड़ा और आंखों के सामने जैसे धुआं छा गया और दोनों जंगल की ओर गायब रह गए। पीछे रह गया एक बचा हुआ सरपंच और सवाल से भरा गांव। राक्षस ने मोहिनी से क्या सौदा किया? उसने उसे ही क्यों चुना? और क्या यह बदला था या किसी और कहानी की शुरुआत थी? जारी रहेगा पार्ट 2। हमें ऐसे ही इस कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए।